व्हाट इज़ पीपीएससी एग्ज़ाम या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर वन पेपर एग्ज़ाम्स बाय पीपीएससी या एफपीएससी। ये वाले सवाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो रिसेंट ग्रेजुएट हुए होते हैं वो स्टूडेंट्स और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं जो पीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो आज हमने एक बिगनर वीडियो का सोचा है कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो इसके बारे में गाइड करेंगे। जो बिगनर्स हैं जो पूरी तरह इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो रिसेंटली हमारे साथ हुआ है कि पीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लाइबेरिया। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि लाइबेरिया ये कोई कंट्री है, हमने तो इसका कभी सुना भी नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ हमसे जुड़कर हमारे सेशंस को ज्वाइन करके प्रिपरेशन की थी, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्योंकि हमने उनको लाइबेरिया या फिर बाकी सारे 257 कंट्रीज़ के कैपिटल्स ट्रिक्स के साथ प्रिपेयर करवाए थे। जैसे आप लोगों ने मुन्ना भाई की मूवी देखी होगी, तो मुन्ना भाई रोया लाइब्रेरी जाकर, तो मुन्ना रोया मोनरोवा और लाइब्रेरी लाइबेरिया। तो इस तरह से हम अपने सेशन में प्रिपरेशन करवाते हैं। बहरहाल जो हमारा टॉपिक है कि वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए या ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ वन पेपर एग्ज़ाम। ये पीपीएससी, एफपीएससी या फिर एफजीईआई की जॉब जो होती है टीचिंग के लिए, उसके लिए और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट होते हैं वो वन पेपर एग्ज़ाम की बेस पे होते हैं। इसमें जनरल नॉलेज होती है जो ज़्यादा इसका पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, मैथ, यानी डिफरेंट टोटल 10 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपने प्रिपेयर करना होता है। और इसमें जॉब्स किस तरह की आती है, नॉर्मली ऑफिस जॉब्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सीएसएस के एस्पायरेंट से आप सीएसएस देना चाहते हैं, लेकिन रिटन टेस्ट से पहले एमपीटी का टेस्ट होता है जो कि सीएसएस से पहले लिया जाता है। इस दफ़ा 10,000 बच्चे एमपीटी में फ़ेल हो गए थे। क्या वजह थी, उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी। इस तरह पीएमएस का पेपर है उसमें भी जीके आती है। इसी तरह असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं पीपीएससी में 16 स्केल तक, तो उन सब के लिए वन पेपर एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा एफपीएससी की जॉब्स, अभी कस्टम्स में जॉब आई थी, एएसएफ में जॉब्स आई हैं, अच्छे अच्छे अदारों में ओहदों की जॉब्स आती हैं, तो उन सब के लिए वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लाजमी होती है। इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जियोग्राफ़ी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, मैथ, जीके, इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, वर्ल्ड मैप, कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं सिलेबस में। यानी हमने जो सेशन ज्वाइन किया, जो हमने सेशन स्ट्रक्चर किया होता है ना, उसमें ये 10 सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। ओवरऑल यही इंक्लूड होते हैं, इन्हीं में से पेपर आ जाता है पीपीएससी का। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स नॉर्मली फ़ेल हो जाते हैं। यानी आपने ये तो सुना होगा कि जॉब्स नहीं आ रही, लेकिन हकीकत ये है कि जॉब्स आती हैं। अभी रिसेंटली एक जॉब आई थी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ जॉब्स 34 थी, लेकिन सिर्फ 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, बाकी जॉब्स खाली रह गई हैं। क्यों खाली रह गई हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स एलिजिबल ही नहीं हैं, वो फोकस नहीं करते, फोकस्ड प्रिपरेशन नहीं करते, उनकी जनरल नॉलेज अच्छी नहीं होती, इनको करंट अफेयर्स का पता नहीं होता, उनको हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। इसकी भी रीज़न्स है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी सेशन ज्वाइन कर लेते हैं और सेशंस में करंट अफेयर पे फोकस नहीं होता। या फिर मैंने फॉर एग्जांपल खुद जो सेशन ज्वाइन किया था उसमें टेस्ट नहीं थे। जब आप टेस्ट नहीं देते तो आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, यानी आप सिर्फ जब पीपीएससी का टेस्ट देने जा रहे हैं तो तभी आपकी नॉलेज चेक हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा लेक्चर्स जो आप सेशंस डिफरेंट ज्वाइन करते हैं उनमें वॉइड लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स में आपको ट्रिक्स या डिफरेंट तरीक़ों से नहीं सिखाया जाता। जबकि साइकोलॉजी के मुताबिक आपने कोई भी चीज़ सीखनी हो ना, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है ट्रिक्स बनाएं। जैसे लाइबेरिया का कैपिटल मैंने आपको बताया मोनरोवा। इसी तरह हम अपने सेशन में डिफरेंट चीज़ें ऐसे करवाते हैं। जैसे आपको पता है यूएसएसआर कब ख़त्म हुआ था, 1991 में। इससे 15 कंट्रीज़ बने थे, लेकिन 15 के 15 आप कैसे याद कर सकते हैं? ये भी ट्रिक के साथ, जैसे हमने करवाया कि रब यूकेज़ अलग स्टेट, तो ये भी आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। इसी तरह टोटल वॉइसराय जो इंडिया में आए थे, उन सब को पहले से लेकर आखिरी तक वो कैसे याद कर सकते हैं? वो भी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। मुगल एम्परर्स तो आपको पता होगा, लेकिन उनके कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड में जो एम्परर्स थे, किंग्स थे, वो कौन से हैं, वो भी आपको ट्रिक के साथ प्रिपेयर करवाई जाती है। यानी हर चीज़ ट्रिक्स के साथ, साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह हम जल्दी और अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, जिससे हमारा पीपीएससी जो है वो क्लियर हो सके। इसके अलावा हमारे सेशन में जो नेक्स्ट चीज़ इंक्लूड होती है वो असाइनमेंट्स और इवैल्यूएशंस होती हैं।
तो वन पेपर सेशन के बारे में आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या होता है। यानी इसमें आपका सबसे ज़्यादा अहम चीज़ रट्टा होती है। बिल्कुल मैं सिंसियरली बिल्कुल सीधी बात कर रही हूँ कि रट्टा ही चलता है इसमें। कंसेप्ट वाली बात ठीक है, होती है कि आपने फॉर एग्जांपल पूना एक्ट आपसे पूछ लिया गया है, पूना एक्ट 1932 में हुआ है, तो कंसेप्ट वाली बात है कि अछूत वाला अनटचेबल्स के रिलेटेड था, लेकिन कंसेप्ट से ज़्यादा रट्टा मैटर करता है। तो रट्टा लगाने का भी तरीका होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ना इस चीज़ में ना फंसे रहते हैं कि रट्टा या कंसेप्ट, रट्टा या कंसेप्ट। नो डाउट कंसेप्ट चाहिए होता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही है कि आपको याद भी रखना होता है। आप अगर पूरे 16 साल एजुकेशन में वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 1 माह 2 माह या 3 माह के सेशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ निमोनिक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे वो चीज़ें आपके माइंड में रहें। तो हम वो आपको सिखाते, असाइनमेंट्स होती हैं, इवैल्यूएशंस होती हैं, तो ये सारा कुछ हमारे सेशन में होता है। इसके अलावा जो हमारे सेशन के पर्क्स हैं, जिसमें हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं पीपीएससी की, एफपीएससी की, वन पेपर एग्ज़ाम्स की, उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज होती है। कोई 200+ पेजेस की आपको पीडीएफ एक मिलती है, लेकिन एंड पे मिलती है। एंड पे इसलिए क्योंकि पहले हम ये प्रेफर करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि हैंड रिटन जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए आसान होता है वो प्रिपेयर करना। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और टेस्ट कैसे होते हैं, सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते हम, टेस्ट गूगल फॉर्म पे लेते हैं। गूगल फॉर्म पे ऐसे होता है, टाइमर लगा होता है, उतने टाइम में आपने टेस्ट मुकम्मल करना है। टेस्ट मुकम्मल करने के बाद आपको की भी शो होती है, आपको करेक्ट भी शो होते हैं, आपको रॉन्ग भी शो होते हैं, डिस्कशन भी शो होती है। तो ये चीज़ है। लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपको ट्रिक्स बताई जाती है, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं। पीडीएफ नोट्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, इवैल्यूएशंस होती हैं, गाइडेंस होती है, यानी बहुत सी चीज़ें हम आपको एक ही सेशन में प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली आपको और भी कई चीज़ें सेशंस में प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद करवाए जाए, लेकिन नॉर्मली हम हर चीज़ पे फोकस करके चलते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी है, अब आपने बायो पढ़ी है, लेकिन पीपीएससी में तो मैथ्स में भी सवाल आता है, तो मैथ्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो मैथ्स प्रिपेयर भी हम करवाते हैं। उसके लिए आपको लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह इंग्लिश का सीन है कि इंग्लिश में ना अभी रिसेंटली कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें 2 सवाल आए थे डेंगलिंग मॉडिफायर से। यानी आप इतनी अच्छी इंग्लिश प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर वो पॉइंट चूज़ करते हैं जो आपको शायद ना पता हो। तो हम इंग्लिश को भी कॉम्प्रिहेंसिव बना के चलते हैं कि उसके में हर चीज़ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम, मॉडिफायर्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डेंगलिंग मॉडिफायर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, हर चीज़ इंक्लूड करके चलते हैं। इसी तरह मतलब ये सेशन फुल कॉम्प्रिहेंसिव है। आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, अब सवाल ये है। इसको ज्वाइन करने के लिए ऊपर एक नंबर दिया गया है, उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप जाके हाउ टू ज्वाइन सेशन इसको सेंड करें और आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सेशन कोई भी आप मई का, जून का, किसी भी मंथ का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन है कि पीपीएससी एफपीएससी का सेशंस कैसे ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है, तो आप इसको ज्वाइन करके आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइक आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप यूनिवर्सिटी टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि क्यों आपने अपनी डिग्री ख़त्म होने के बाद 2 साल ज़ाया करके तैयारी करनी है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उधर आप डिग्री ख़त्म करें और उधर आपको जॉब मिल जाए। उसी तरह अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है तो अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करें। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है फिर भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। यानी टाइम जो है ना, जो भी है आप जिस भी स्टेज पे है, आप डू इट नाउ को कंसिडर करें कि आप अभी से करेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। क्योंकि अभी देखें एस गेट की जो भाई कितने एस्पायरेंट्स ने अप्लाई किया, 2 लाख प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया। असिस्टेंट पुलिस की जो भाई, इसमें भी 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। इसी तरह मतलब इसी रेशियो में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने टॉप 10 में, टॉप 100 में आना होता है। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वन पेपर के रिलेटेड, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।